हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने केबीएस पीआरटी का जो है रीजनिंग वाला पार्ट किया था। उसके साथ साथ केबीएस जो है पीजीटी का भी रीजनिंग वाला पार्ट कर रहे थे। तो बीच में क्लास बंद हो गई थी, तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चन है पीजीटी के और साथ के साथ जो टीजीटी के रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसको उसको हम आज क्लास में कवर करने वाले हैं। इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है पीआरटी के क्वेश्चन, पीजीटी और टीजीटी तीनों जो ये क्वेश्चन है रीजनिंग के, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। पेपर 1 बाय शिवम चौहान, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास कर लेते हैं स्टार्ट। और अब से हमारी रेगुलर क्लास रहेगी। तो जिसका भी केवीएस का सॉरी केबीएस एनबीएस और डी ट्रिपल एस बी तीनों में से किसी का भी आपका पेपर है तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि हम यहाँ पर जो है जो जितने भी हमारे ईएमआरएस के भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके भी कंप्लीट हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। कुछ रीजनिंग के हमने पेपर सॉल्व कर लिए थे, बचे हुए जो हैं और साथ के साथ जो मैथ्स वाला पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे। क्योंकि ऐसा ही जैसा ईएमआरएस में आपका पेपर आया था, ऐसा ही आपको केवीएस और एनबीएस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। तो पीआरटी के तो हमने क्वेश्चन कर लिए थे। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद हम पीजीटी के क्वेश्चन कर रहे थे और पीजीटी के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर थे, ये सिलोक वाला क्वेश्चन। तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है भाई, स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद कंक्लूजन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा। तो जो भी श्लोक का क्वेश्चन होता है उसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो पहला स्टेटमेंट है सम रैट्स आर कैट्स, कुछ चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं, है ना। तो सम रैट्स, तो ये हो गए रैट्स, और कुछ रैट क्या हैं, कैट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आगे आ जाओ। दूसरा स्टेटमेंट है नो कैट इज क्रो, कोई भी कैट क्या नहीं है, क्रो नहीं है, कौवा नहीं है। कोई भी बिल्ली कौवा नहीं है, तो नो कैट इज क्रो, तो ये हो गया क्रो। और कोई भी कैट क्रो नहीं है। ठीक है यहां तक। अब थर्ड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ऑल क्रोज आर पैरट्स, सारे के सारे जो कौवे हैं वो क्या है, तोते हैं। ऑल क्रोज आर पैरेट्स। ठीक है, तो डायग्राम तो हमारा कंप्लीट है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष है हमारा सम पैरेट्स आर कैट्स, कुछ पैरेट रैट्स हैं। तो देखिए पैरेट्स हैं यहाँ पर और रैट्स हैं यहाँ पर। पैरेट और रैट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन हो गया हमारा रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन पर आते हैं नो पैरेट इज कैट, कोई भी पैरेट क्या नहीं है, कैट नहीं है। तो देखिए पैरेट है यहाँ पर और कैट है यहाँ पर। पैरेट और कैट का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो रिलेशन किस किस का है, कैट का रिलेशन है किसके साथ, क्रो के साथ। कैट का क्रो के साथ है, ना कि पैरेट का कैट के साथ है। ठीक है, तो जब दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो यहां पर यह कंक्लूजन भी हो जाएगा रॉन्ग कंक्लूजन। अब लास्ट कंक्लूजन पर आते हैं सम रैट्स आर क्रो, कुछ रैट्स क्या है, क्रो है। तो देखिए रैट है यहाँ पर, क्रो है यहाँ पर, इनका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं दिख रहा, मतलब ये कंक्लूजन भी हो गया गलत। तो तीनों कंक्लूजन हो गए हमारे गलत। अब हमें देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो भाई सबसे पहले ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, नहीं। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, ये भी नहीं। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ये भी गलत। अब बचता है फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिक हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमें देखना है ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा, वाई, है ना। तो ओनली आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। हम ये जो यहाँ पर बोला गया है कि या तो कंक्लूजन एक, या तो निष्कर्ष एक निकलता है या निष्कर्ष दो निकलता है। अब भाई आइदर और का केस है, आइदर और का केस जब भी बनता है तो वहां पर तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, दोनों जो कंक्लूजन है इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरा, उसमें जो एलिमेंट सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो यूज हुए हैं, एलिमेंट यूज हुए हैं, वो दोनों जगह कॉमन होने चाहिए। ठीक है, और उनके सही होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी संभावना ही नहीं है, तब तो आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो संभावना भी होनी चाहिए कि हाँ ये भाई सही हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन है तो आइदर और का केस हमारा बनता है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों इंडिविजुअली गलत हैं, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल।
अब दूसरी कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखिए पैरेट और कैट्स, पैरेट और कैट, तो दोनों जगह दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पर ये दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई। अब लास्ट थर्ड वाली जो हमारी जो है कंडीशन है वो क्या है कि दोनों की सही होने की संभावना होनी चाहिए, मतलब ये सही हो सकते हैं। अब देखिए पहला है सम पैरेट्स आर कैट्स, कुछ पैरेट कैट हैं, तो ये तो हमारा गलत हो रहा है। अगर मैं दूसरे को देखूं, नो पैरेट इज अ कैट, कोई भी पैरेट कैट नहीं है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर इसके सही होने की संभावना बन रही है। इस वाले डायग्राम से अगर आप देखोगे तो नो पैरेट इज अ कैट, कोई भी पैरेट कैट नहीं है, इसके सही होने की संभावना बन रही है। अगर मैं सेम डायग्राम दूसरा ड्रॉ कर दूं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया रैट, ये हो गया कैट, रैट कैट, और ये हो गया क्रो, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँ कुछ प्रकार से, और ये हो गया हमारे पास पैरेट, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट वाले कंक्लूजन को दोबारा से पढ़िए, सम पैरेट्स आर कैट्स, कुछ पैरेट क्या हैं, कैट है। तो देखिए कैट है यहाँ पर, पैरेट है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, ये वाले जो पैरेट है वो क्या है, कैट है। तो इस वाले डायग्राम से ये वाला कंक्लूजन भी हमारा सही हो रहा है, मतलब सही होने की इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों के सही होने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर आइदर और का केस बन जाएगा, या तो ये सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। नहीं समझ में आता एक बार और रिपीट करके देखना, पक्का समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाएं, तो ये था इंग्लिश में, सेम हिंदी में भी है, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये है हमारा वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, चूज द वेन डायग्राम फ्रॉम द ऑप्शंस विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंगस्ट द गिवन क्लासेस। तो यहाँ पर मैन, सिंगर्स और वुमेन दे रखे हैं, पुरुष, गायक और महिलाएं। हमें वो वेन डायग्राम चुनना है जो इन तीनों को सबसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करे। ऐसा हमें जो है वेन डायग्राम चुनना है चार में से एक, जो इन तीन को सबसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पर मैन है, सिंगर्स है और वुमेन है। तो अगर आप यहाँ पर इनका अपने आप से भी वेन डायग्राम बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो भाई मैन तो हो गए अलग, विमेन हो गई अलग, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ मैन और कुछ विमेन क्या हो, सिंगर हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ये वाला। अब इसमें अगर मैं यहाँ पर इनको जो है देखूं कि कौन सा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला सर्कल कर रहा होगा मैन को, ये वाला सर्कल कर रहा होगा विमेन को, और ये वाला कर रहा होगा सिंगर्स को, ठीक है करेक्ट। आगे बढ़ जाएं, तो वेन डायग्राम में हमें वो जो है डायग्राम चुनना होता है जो सबसे अच्छे तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये हमारे देखिए पीजीटी में 5 क्वेश्चन आए थे, इसको भी हमने कर लिया, पीआरटी वाले हो गए, पीजीटी वाले हो गए, ये हमारे केवीएस के हैं ना। अब आते हैं टीजीटी, केवीएस टीजीटी, और ये आपका एग्जाम होता 13 फरवरी 2023 को सितंबर फर्स्ट में। तो अब इसके रीजनिंग वाले पार्ट को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें देखिए कुछ यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, उसके बाद एक इक्वेशन दे रखी है, और हमसे रिलेशनशिप पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा ये चार ऑप्शन में से सही नहीं है, गलत है ना। सही नहीं है का मतलब क्या है कि गलत है। तो यहाँ पर ये हिंदी में है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो भाई इस इक्वेशन की हेल्प से हमें डायग्राम बना लेते हैं, फैमिली ट्री बना लेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला है, सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। तो L हैशटैग N, तो L हैशटैग N का क्या मतलब है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे L हैशटैग N का मतलब है L N का पति है। L किसका पति है, तो L पति है N का, तो L हस्बैंड है किसका, N का, ठीक है। तो L अगर हस्बैंड है तो N क्या होगी, उसकी वाइफ होगी। उसके बाद N स्टार M, तो N स्टार M का क्या मतलब है, N स्टार M का मतलब है N M की बेटी है। ये जो N है ये किसकी बेटी है, तो ये बेटी है M की, ठीक है। उसके बाद M और ये वाला साइन है और P, M और P, तो ये वाला देखिए यहाँ पर है M और P का क्या मतलब है, M P की पत्नी है। ये जो M है ये किसकी पत्नी है, तो ये पत्नी है P की, ठीक है। तो P हो जाएगा पति और M हो जाएगी पत्नी। लास्ट में P डॉलर Q, तो P देखिए यहाँ पर है P डॉलर Q का अर्थ है P Q का पिता है ना। यहाँ पर देखिए P डॉलर Q का क्या मतलब है,
पी क्यू का पिता है। तो ये जो पी है ये किसका पिता है? तो ये पिता है क्यू का। या तो मैं यहाँ पर बना दूं पी क्यू का पिता है ना? या फिर अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो पी को हम इधर बना लेते हैं, है ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो इसको इधर बना लेते हैं, पी आ जाएगा इधर, ये इसका पति है और जो क्यू है इसका क्या है? पुत्र है। देखिए पी डॉलर क्यू का क्या मतलब है? तो पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। ये जो पी है ये क्यू का पिता है, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। तो एम और पी आपस में क्या है? हस्बैंड और वाइफ है। एन इनकी बेटी है और क्यू इनकी बेटी बेटा जो भी है, इसका जेंडर हमें पता नहीं है। उसके साथ साथ एल और एन भी आपस में हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें वो स्टेटमेंट देखना है जो गलत हो, है ना। तो एम क्यू की माँ है, एम क्यू की माँ है, बिल्कुल करेक्ट बात है। पति पत्नी और ये इनके बच्चे हैं। तो एम कौन है? क्यू की माँ है, तो ये तो सही है। और हमें कौन सा ढूंढना है? जो सही ना हो, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब पी एन का पिता है। ये कह रहा है कि जो ये पी है ये किसका पिता है? एन का पिता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये जो पी है वो एन का पिता है और हमें देखना है जो सही ना हो, जबकि ये बात हो रही है सही, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला है हमारा एल क्यू का भाई है। ये जो एल है वो क्यू का भाई है, बिल्कुल गलत। एल क्यू का भाई नहीं है। क्यों नहीं है? एल कौन है? तो क्यू की बहन का पति है, ना कि क्यू का भाई, है ना। तो ये हमारा गलत है और हमें गलत वाला ही निकालना था, मतलब ऑप्शन हमारा यही वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप फोर्थ वाले को देखोगे तो एन क्यू की बहन है, तो देखिए एन क्यू की बहन है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो मैं तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन करके चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन आपको ना इतना कुछ लिखने की ज़रूरत है। और जैसे हमारा ऑप्शन आ गया था सी करेक्ट, तो आपको फोर्थ ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। जब अगर मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया, मैंने चेक किया, तो मुझे बाकी के 3 ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं है एग्जाम में। यहाँ बस हम चीज़ों को समझ रहे हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो ये यहाँ पर इंग्लिश में था। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो कंक्लूजन है एम का मुझे एस के साथ रिलेशन देखना है और 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो भाई एम और एस का रिलेशन देखना है, तो देखिए एस के साथ रिलेटेड है और एम के साथ। तो अगर मुझे एम और एस का रिलेशन देखना है तो इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे कंबाइंड करना पड़ेगा। और मैं किसकी हेल्प से कंबाइंड कर सकता हूँ दोनों की? जो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट हो। कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास? के। ये जो के है, के लेटर है, ये दोनों जगह कॉमन है, तो इसकी हेल्प से मैं दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले कंबाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा एस, यहाँ पर ये के। उसके बाद के से एम कैसे जुड़ा हुआ है? तो देखिए एम की तरफ जो है इसका फेस ओपन है। ये हमें बस ध्यान ये रखना होता है, ये जो साइन है जिसकी तरफ फेस ओपन है उसकी तरफ ही फेस ओपन होना चाहिए। अब चाहे हम के को इधर लिख रहे हैं, चाहे हम के को इधर लिख लें, उससे मतलब नहीं होता। बस जिसकी तरफ साइन है उसकी तरफ जो है इसका फेस ओपन है, उसकी तरफ ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर के की तरफ फेस ओपन था तो के की तरफ रखा। यहाँ पर के और एम में एम की तरफ फेस ओपन था तो के और एम में हमने एम की तरफ फेस ओपन रखा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट को हमने कंबाइंड कर लिया। अब मुझे क्या रिलेशन देखना है? एम का एस के साथ रिलेशन देखना है और एम इज ग्रेटर देन एस। तो एम इज ग्रेटर देन एस, देखिए एस से एम तक जब हम चल रहे हैं या फिर एम से एस तक चल रहे हैं जब, तो देखिए ये सिंगल साइन है और सिंगल साइन देकर सिंगल साइन ही पूछा है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। एम इज ग्रेटर देन एस, एम किससे बड़ा है? एस से बड़ा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन हो गया हमारा सही। अब सेकंड कंक्लूजन पर आते हैं। सेकंड कंक्लूजन में मुझे रिलेशन किसका देखना है? के का रिलेशन देखना है जी के साथ। तो देखिए फिर से वही वाली कहानी आई, के और एम यहाँ पर है, जी और एम यहाँ पर है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को अब मुझे कंबाइंड करना पड़ेगा अगर मुझे के का जी के साथ रिलेशन देखना है। कंबाइंड किसकी हेल्प से करेंगे? जो यहाँ पर कॉमन होगा। कॉमन क्या है यहाँ पर? एम। तो देखिए क्या हो जाएगा ये के एम। अब देखिए यहाँ पर फेस किसकी तरफ ओपन है? जी की तरफ, तो ये जी की तरफ ही फेस ओपन रखेंगे। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया किसकी हेल्प से? कॉमन लेटर था एम, एम की हेल्प से। अब मुझे के से लेके जी तक का रिलेशन देखना है, तो जब मैं के से जी तक चलूंगा तो देखिए बिल्कुल सिंगल साइन की डिमांड थी और सिंगल ही साइन मुझको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये कंक्लूजन भी हो जाएगा मेरा करेक्ट कंक्लूजन। अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये हिंदी में है, ये सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। तो यहाँ पर हमें भाई सबसे पहले तो कुछ चीजें दे रखी हैं, जी एच जे के एल एम और एन एक सर्कल में सेंटर में बैठे हैं, मतलब सेंटर की तरफ फेस कर कर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल होगी तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। सबसे पहले 7 लोग बैठे हैं, तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बना लो। एक सेकेंड, सबसे पहले सर्कुलर टेबल बना लो और कितने लोग बिठा दो, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब जो कंडीशन दे रखी है सभी का फेस सेंटर की तरफ है ना। अब देखिए पहली कंडीशन थी कि एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ना। तो एम बैठा है किसके, के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो सबसे पहले के को फिक्स करो और के राइट हैंड को थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एम बैठा है। उसके बाद जे एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अभी हमें जे और एन की पोजीशन नहीं पता है, तो इस इंफॉर्मेशन को साइड में लिख दो। जे कहां पर बैठा है, एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। उसके बाद एल एम का तुरंत पड़ोसी है। अब देखिए एम तो फिक्स है, लेकिन एल यहां पर भी आ सकता है, एल यहां पर भी अभी हमें पता नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी साइड में लिखो कि एल और एम एक साथ बैठते हैं। जी एच के तुरंत दाईं ओर बैठा है, और जी कहां पर बैठा है, तो जी बैठा है एच के तुरंत दाईं ओर। तो एच के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और के बीच में भी केवल एक पर्सन बैठा है। तो हमें एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये बताना है। तो सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है। अब हमें इसको बस यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले एम और के फिक्स है। अब भाई एल एम के तुरंत पास में बैठना है, तो एल यहाँ पर भी आ सकता है, एल यहाँ पर भी आ सकता है। ऐसे ही एच और जी और के, जी और के बीच में एक पर्सन बैठना है। तो के तो यहाँ पर बैठा है, तो जी यहाँ पर भी आ सकता है, जी यहाँ पर भी, मतलब पॉसिबिलिटी के केस यहाँ पर बनेंगे। तो एक सर्कल हम और बना लेते हैं और यहाँ पर भी 7 लोग बिठाओ, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस बन रहा है। तो सबसे पहले के और एम तो यहाँ पर फिक्स ही था, है ना। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी के केस बन रहे हैं। तो पहले जी और के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो के अगर बैठा है यहाँ पर, तो अगर मैं पहले वाले सर्कल में जी को यहाँ पर फिक्स कर लूँ और दूसरे वाले सर्कल में मैं जी को कहाँ पर फिक्स कर लूँ, जी को यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एच के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, जी। तो यहाँ पर अगर जी यहाँ पर बैठा है तो एच को कहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर। ऐसे ही अगर जी यहाँ पर बैठा है तो एच को मुझे कहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर। उसके बाद एल और एम एक साथ बैठते हैं, तो एम तो यहाँ पर फिक्स है, तो एल कहाँ पर आ जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर तो एच है, तो एम के साथ एल आना है, तो एल आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक कंडीशन और बची हमारी, एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है जे। तो अगर मैं यहाँ पर फिक्स करूं तो एन आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर आ जाएगा जे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर फिक्स करना चाहूँ तो देखिए एन को अगर मैं यहाँ पर फिक्स करूंगा तो दूसरे स्थान पर जे आना चाहिए, जबकि यहाँ पर एल है। मतलब ये हमारा डायग्राम हो गया गलत। कौन सा सही बचा, ये वाला डायग्राम हमारा सही है, तो सिर्फ ये वाला हमारा सही होगा, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट है बनकर। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसका आंसर हम कर सकते हैं। क्या पूछा है भाई हमसे, एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो एल तो कहां पर है, यहाँ पर। इसके दाईं ओर दूसरे राइट हैंड को सेकंड पोजीशन पर कौन है, एच बैठा है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस बन रहा था, इसलिए हमने दो जो है डायग्राम बना लिए। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्लोक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में है। आगे जो है सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो हिंदी में हिंदी वाले देख लो, इंग्लिश में इंग्लिश वाले देख लो। तो यहाँ पर है क्या, स्टेटमेंट है 3, उसके बाद 3 कंक्लूजन है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे स्टेटमेंट की हेल्प से। तो डायग्राम बनाएंगे, ऑल कीज आर लॉक्स, सारी की सारी जो कीज हैं, एक सेकेंड, ऑल कीज आर, सारी की सारी जो कीज हैं वो क्या है, लॉक्स, ठीक है। सम लॉक्स आर डोर्स, और कुछ लॉक्स क्या हैं, डोर्स हैं। नो डोर इज रूम, और कोई भी डोर क्या नहीं है, रूम नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष है सम रूम्स आर कीज, कुछ रूम क्या है, कीज है। तो रूम है यहाँ पर और कीज है यहाँ पर। तो रूम और कीज का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं दिख रहा, तो मतलब कंक्लूजन हो गया गलत।
सेकंड है सम डोर्स आर कीज, कुछ डोर्स क्या है, कीज हैं। तो देखिए डोर्स है यहाँ पर, कीज है यहाँ पर, तो डोर और कीज का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी हो गया हमारा रॉन्ग। थर्ड, नो रूम इज अ की, कोई भी रूम क्या नहीं है, की नहीं है। तो देखिए रूम यहाँ पर, की यहाँ पर, रूम और की का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी हो गया मेरा रॉन्ग कंक्लूजन। अब आते हैं अपने ऑप्शन पर। पहला है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, नहीं। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये भी नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये भी नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन हमारे गलत, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब क्यों करेक्ट होगा, तो देखिए फिर यहाँ पर आइदर और का केस है, आइदर और का केस होता है तो तीन चीज हमारी, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, तीन जो दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों जो कंक्लूजन है इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। दूसरा, जो वहां पर एलिमेंट है, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं, दोनों में कॉमन होने चाहिए। और तीसरा, उनकी सही होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो अब तीनों कंडीशन को चेक करते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट और थर्ड में चेक करना है, सम रूम आर कीज। तो पहले तो ये कंडीशन दोनों फुलफिल कर रहे हैं कि पहला और तीसरा इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन गलत हैं। अब आते हैं कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पर रूम्स और कीज है, यहाँ पर भी रूम और कीज है, तो ये सेकंड वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। अब हमें बस ये देखना है कि क्या इनकी सही होने की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं, दोनों की, है ना। तो सम रूम्स आर कीज, कुछ रूम्स क्या हैं, कीज हैं। तो ये तो यहाँ से हमारा गलत हो रहा है। और नो रूम इज अ की, ये थर्ड वाले को अगर मैं देखूं इस डायग्राम से, तो नो रूम इज अ की, तो ये वाला जो है यहाँ से इस वाले डायग्राम से हमें सही लग रहा है ना। तो ये वाला हो जाएगा सही, मतलब इसके सही होने के चांसेस हैं। अब अगर मैं सेम डायग्राम, मतलब दूसरा डायग्राम बना लूं, तो ये ऐसे भी बना सकता हूं मैं। कीज हो गए, ये हो गए लॉक्स, ये हो गए डोर्स, और इसके बाद मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे, है ना। और ये हो जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल कीज आर लॉक्स, सम लॉक्स आर डोर्स, सम लॉक्स ये वाले लॉक्स हैं, आर डोर्स बिल्कुल सही है। नो डोर इज अ रूम, नो डोर इज अ रूम, ठीक है, कोई भी डोर रूम नहीं है। तो ये ऐसे भी बन सकता है हमारा डायग्राम। अब इससे अगर आप पहले कंक्लूजन को देखो, सम रूम्स आर कीज, सम रूम्स आर कीज, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाले रूम क्या है, कीज हैं। तो यहाँ से ये भी सही हो रहा है, मतलब ये जो है दोनों के सही होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आइदर और का केस यहाँ पर लगेगा। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चूज द वेन डायग्राम फ्रॉम द ऑप्शंस विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंगस्ट द गिवन क्लासेस, मैमल्स, लिजार्ड्स और वेल्स। स्तनधारी, छिपकली और वेल, तो हमें बताना है जो ये स्तनधारी है, छिपकली और वेल हैं, इनको सबसे अच्छे तरीके से कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से भाई अगर आप देखो, सारी की सारी जो वेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मैमल्स होती हैं। सारी की सारी जो वेल होती हैं वो स्तनधारी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं डायग्राम, तो ये होगी वेल्स, सारी की सारी वेल्स क्या होती हैं, मैमल्स होती हैं, ठीक है। और जो ये लिजार्ड्स है, छिपकली, ये अलग है, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा भाई, ये अंदर वाला जो सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल्स को। ये बाहर वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैमल्स को। और ये हो गए लिजार्ड। सारी की सारी वेल क्या होती हैं, स्तनधारी होती हैं। और ये जो लिजार्ड हैं, ये क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये देखिए हमारा ये पेपर भी हो चुका है कंप्लीट। हाँ, तो ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, टीजीटी के रीजनिंग वाले पार्ट का। ये आपका 2023 का पेपर था। तो हमने कौन कौन से पेपर कर लिए, एक तो पीआरटी का पेपर कर लिया, एक पीजीटी का कर लिया, और टीजीटी का। तो उसके इन तीनों पेपर के हमने रीजनिंग वाले पार्ट को कवर कर लिया है, जो 2023 में आपके पेपर हुए थे, ठीक है। अब जो हम कल करेंगे, कल हम, ये तो हम कर रहे थे केबीएस के, तो कल हम एनबीएस वाले पेपर की जो है रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। वहां पर 20 क्वेश्चन आए थे पीजीटी में शायद, हाँ पीजीटी का पेपर करेंगे हम कल। तो कल ये था हमारा केबीएस का, कल करेंगे हम एनबीएस वाला। और जो इसका मैथ्स वाला पार्ट है, तो मैथ्स वाला पार्ट की वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो हम मैथ्स भी कंप्लीट करेंगे
और इसका जो है रीजनिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, और जो जितने भी बच रहे ईएमआरएस या इससे मिले-जुले जहाँ पर इस तरह के ही जो है हमारा पेपर होता है, तो उन सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो इसका पीडीएफ विद आंसर की आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। किसी को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप जो है वीडियो के नीचे या फिर टेलीग्राम पर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।